कुछ बचा है तो देखिए वो लास्ट वाला समन्वय वाला बचा है। तो देखिए समन्वय क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे। समन्वय का तात्पर्य होता है कि तालमेल, कि अगर व्यवसाय में अगर अपन कार्य कर रहे हैं तो जब एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का सहयोग नहीं करेगा जब तक वो संस्था आगे नहीं बढ़ सकती या उस उपक्रम में काम नहीं हो सकता। देखिए इसमें उपक्रम के बारे में ये होता है कि कई बच्चे तो ऐसे लिख के भेजते हैं कि उपक्रम किसे कहते हैं। तो आपको उपक्रम का पूरा लेसन आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया है। उपक्रम होता है संस्था, ठीक है, उद्योग। लेकिन फिर भी पूछे उपक्रम किसे कहते हैं। क्वेश्चन ने पता नहीं करण ने क्वेश्चन किया है अभी जस्ट, संचय किसे कहते हैं। संचय, संचय का तात्पर्य होता है कि संचय करना माने इकट्ठा करना, स्टोर करना, उसे बोलते हैं संचय करना। अब इस छोटे छोटे शब्दों का भी प्रयोग वो पूछ रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। उससे पहले पूछा है अर्थशास्त्र का प्रयोग जो है प्रयोज्य क्या है, माने खर्च करने योग्य जो धन होता है उसको प्रयोज्य कहते हैं। अर्थशास्त्र में पढ़ाया होगा सर ने, उसके बारे में अर्थ उसने पूछा है। इसका तात्पर्य है कि उस एरिया में पढ़ाई के प्रति लगन ज़्यादा है, क्योंकि देखा होगा आपने आज अखबार में आई है करड़ की सूचना कि एक उसका चाचा अपने बच्चे को जो है एक बच्चे को मार दिया उसने। वो पढ़ाई नहीं कर रहा था वो, है ना, हाँ वो ब्लेड से। तो थोड़ा पढ़ाई के प्रति ध्यान रखें। तो देखिए तो इसमें समन्वय देखिए संगठन के कर्मचारियों की क्रियाओं और कार्य विधि और कार्य क्षमताओं और गुणों के पर्याप्त भिन्नता और पाई जाती है, जिसमें व्यक्तिगत और अंतर व्यक्तिगत संघर्षों की संभावना रहती है। किंतु प्रबंधक को इनके प्रयासों के एकरूपता और सामंजस्य उत्पन्न करना होता है ताकि न्यूनतम लागत पर निश्चित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और भौतिक साधनों की सीमितता और अधिकतम प्रयोग की बाध्यता के कारण इसमें आवंटन भी सामंजस्य उत्पन्न करना पड़ता है ताकि प्रति इकाई ऊपरी व्यय लागत न्यूनतम हो सके। मेसी के अनुसार समन्वय अथवा प्रबंधकीय कार्यों के उचित क्रियान्वयन का परिणाम है। इसलिए कुंटज जो है ऑर्डिनर ने इसे कहा है कि समन्वय प्रबंध का सार है। क्या है? सार। कि जब तक सहयोग एक दूसरे का नहीं होगा जब तक संस्था आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो इसलिए अब ये तो हो गया आपके प्रमुख कार्य, सारे हो गए। पहला कौन सा है? नियोजन। दूसरा कौन सा है? संगठन। तीसरा निर्देशन या डायरेक्शन, है ना। तो चौथा नियंत्रण है और पांचवा समन्वय। इसके बाद आप चलते हैं अपन सहायक कार्यों के प्रति कि सहायक कार्य कौन कौन से हैं। वो देखिए प्रबंध के प्रमुख कार्यों को संपन्न करने के लिए उसमें उपभोग या सहायता के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं, सहायक कार्य कहलाते हैं। सहायक कार्य संगठन प्रबंधक और संसाधन के अनुसार कई हो सकते हैं और उनमें से सामान्यतः किए जाने वाले कार्य निम्न है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 निर्णय करना, कि आपको मालूम है जब तक डिसीजन नहीं लोगे जब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। तो निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अब निर्णय लेगा कौन है? डायरेक्टर, प्रबंधक, संस्था प्रधान, वो तो लेगा ना निर्णय। ये किसी कार्य को करने और न करने के संबंध में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही क्या कहलाता है? निर्णय लेना। ठीक है, सबसे आपके पास कई प्रकार के विकल्प आपके सामने हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्तम कौन सा है, उसका चयन करना। ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। बौद्धिक जानते हो ना, बुद्धि के द्वारा प्रयोग की जाने वाली बौद्धिक प्रक्रिया है। और इसके लिए कुछ संभावित विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प का चयन करना, दोबारा किसी समस्या के समाधान या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ संभावित विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प का चयन करना प्रक्रिया है। प्रबंधकों को प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं जो संगठन के कार्य और कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। यही प्रबंध के कार्य निर्णय प्रबंध का प्रत्येक कार्य के पर्याप्त होता है। इसलिए हर्बर्ट साइमन ने कहते हैं कि निर्णय एवं प्रबंध क्या होते हैं? समानार्थक होते हैं, दोनों को एक माना जाता है। यह है आपका पहला सहायक कार्य, निर्णय लेना, डिसीजन लेना। दूसरा है नियुक्ति करना। संगठन संरचना में 2 प्रमुख बातें होती हैं, भाग हैं। प्रथम भाग तो ये होता है
भौतिक संरचना करना, किसी जिसमें भवन, उपकरण, मशीन, सामग्री और पूंजी आदि साधनों को एकत्रित करे, व्यवस्थित करना आदि शामिल है। दूसरा है मानवीय संरचना, जिसमें योग्य कर्मचारी की भर्ती और विकास का कार्य होता है। प्रबंधक संस्था के किए जाने वाले कार्य के अनुरूप योग्य व्यक्ति उचित पारिश्रमिक पर चयन कर नियुक्त करता है और कर्मचारी की भर्ती से भी लेकर के सेवानिवृत्ति तक के समस्त कार्य उसके सम्मिलित होते हैं। परिवर्तन के दौर में बदलते उत्पाद और तकनीकी और बाजार के कारण श्रमिक और कर्मचारियों की छंटनी और नियुक्ति नियंत्रण चलती रहती है। यही प्रबंध में नियंत्रण चलने वाला सहायक कार्य माना जाता है। नियुक्ति भाई समय के अनुसार बदलते, नई टेक्नोलॉजी सामने आती है और नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको क्या करें कि उस अनुसार ही कर्मचारी चाहिए, इसलिए ये प्रक्रिया क्या होती है, दिन प्रतिदिन चलती रहती है, बदलती रहती है। इसके बाद नवप्रवर्तन या नवाचार, जानते हो नवाचार, नई टेक्नोलॉजी या नई विचारों को समावित करना। सूचना प्रौद्योगिकी के क्रांतिकारी युग में हर पल बदलाव आ रहा है और सभी मोबाइल का प्रयोग करते हैं। आप देखते होंगे कि रोज नए जो विशेष्य के साथ, नए पिक्चर्स के साथ तरीके का मोबाइल बाजार में आ रहा है। यही नई मोबाइल के प्रयुक्त ऐप भी जो है, फंक्शन भी जो है, नियंत्रण, सुधार और विकास हो रहा है। यही नवाचार या परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसलिए बदलते परिवेश के नियंत्रण, उत्पाद विकास और शोध पर कार्य करते रहना प्रबंध का कार्य है। यही नहीं है, नए बाजार का सृजन और खोज करना और कच्ची सामग्री को सस्ते दर पर प्राप्त करने, नए आपूर्तिकर्ता जो है खोजते रहना, नई तकनीकी और मशीनें ढूंढना और कुशल और योग्य प्रभावी व्यक्तियों के संगठन से जोड़ना, ये समस्त कार्य कुशल प्रबंधक नियंत्रण करता रहता है। ऐसा करना संगठन के अस्तित्व, सफलता और विकास और विस्तार के लिए अपर्याय है। पीटर ड्रकर ने इस कार्य के प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना है। ठीक है, तो ये भी एक सबसे बड़ा नवप्रवर्तन माना जाता है कि समय बदल रहा है, बदलते परिवेश के अनुसार संस्था को भी बदलना चाहिए। इससे कहते हैं नवाचार, नए विचारों को संभावित करना। संप्रेषण में कम्युनिकेशन, तो देखिए इसमें प्रबंधक और कर्मचारी के मध्य विचारों और सूचना, तथ्यों और सूचना और भावनाओं के आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर संदेश और निर्देश और आदेश, सुझाव और सूचनाओं का प्रसारण, ताकि कर्मचारी कुशलता पूर्वक जो है कार्य निष्पादन कर सके। संगठन के सुचारू संप्रेषण व्यवस्था में प्रणाली को लागू करना प्रबंधन का विशेष कार्य माना जाता है। और प्रभावी संप्रेषण जो है प्रणाली में कर्मचारी को फैलने वाले भ्रम या अफवाह या मनमुटाव जो है वो अचानक दूर हो जाता है। अगर संप्रेषण सही होगा तो क्या होगा, जो कर्मचारी में मनमुटाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सही सूचना जाएगी तो सही कार्य होगा, अफवाह नहीं होगी, अरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना। पांचवा है प्रतिनिधित्व। प्रत्येक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले बाहरी घटक तत्वों से संपर्क रहना और उसमें अच्छे संबंध बनाना और संबंधों को बनाए रखना और वार्तालाप करना और उसके साथ जो है विचार गोष्ठियाँ करना और संगठन के हितों की सुरक्षा करना और समस्त कार्य आज के वैश्विक युग में नितांत आवश्यक हो गया है। और इसके लिए प्रबंधक को संबंधित एसोसिएशन और दल में जो है दल या संघ के हिस्सा लेने के लिए संगठन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, क्योंकि आजकल के वातावरण में कई प्रकार की जो है संगठन है उनसे मिलना चाहिए। हो सकता है नए नए विचार, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए अच्छे विचार सामने आए। ये आपके हैं सहायक कार्य, कितने 5, समझ गए। और सहायक कार्य और प्रमुख कार्य में तो अंतर है ना, अंतर है ना दोनों में, क्योंकि ध्यान रखना जो ये 6 नंबर का क्वेश्चन अपने आया था और वो क्या नाम था, दीपक कुमावत, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया था अपने। तो उसने क्या किया, प्रमुख कार्य और सहायक कार्यों में अंतर नहीं कर पाया कि प्रमुख कार्य पूछे हैं तो उस जो प्रमुख कार्य पूछे तो उसने सहायक कार्य लिख के आया है, तो क्वेश्चन पूरा ही गलत हो गया। ठीक है ना, हालांकि आता है वो क्वेश्चन पूरा, दोनों आते हैं, सहायक कार्य और प्रमुख कार्य आते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में हाँ ढंग से पढ़ाई नहीं कि आगे पूछा क्या है, प्रमुख पूछा है या सहायक कार्य पूछा है। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा उसने पूछा हाँ, अब उसने ये नहीं देखा आगे कि सहायक कार्य पढ़ लिया, ये नहीं देखा प्रमुख पढ़ा है कि सहायक पढ़ा है, तो समस्या खड़ी होगी, 6 नंबर डायरेक्ट उठ गए। अच्छी तैयारी, अच्छी जो पोजीशन होने के कारण नंबर तो सारे समस्या सामने आ गई। तो थोड़ा क्या है, लापरवाही भी ना बरती जाए, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखे पूछा क्या है। मम्मी का नाम पूछने बता रहे हैं, पापा का नाम क्यों रहे, विश्वजीत। हाँ, तो आगे देखिए,
क्या सभी प्रबंधक प्रत्येक कार्य को समान मात्रा में समय देते हैं या नहीं। तो उपयुक्त कार्य संस्था में जो है कार्यरत प्रबंधक करते हैं, लेकिन इस प्रश्न ये आता है, क्या सभी प्रबंधक प्रत्येक कार्य को समान मात्रा में समय देते हैं क्या? नहीं देते, उनके पास समय बहुत कम होता है। क्यों? प्रबंधक वास्तव में क्या कार्य करते हैं? जो देखिए मैकगिल विश्वविद्यालय के प्रबंध जो है विचारक है प्रोफेसर हेनरी मिल्टनसबर्ग ने प्रबंधकों की क्रियाओं का अध्ययन करके बताया कि प्रत्येक कार्य पर दिए जाने वाला समय प्रबंध के स्तर के साथ साथ बदलता रहता है और सामान्यतः उच्च स्तर का प्रबंधक नियोजन पर अधिक और मध्य स्तरीय प्रबंधक निर्देशन या नेतृत्व और समन्वय और संप्रेषण और प्रथम पंक्ति निम्न स्तरीय प्रबंधक के निर्देशन या अभिप्रेरणा या पर्यवेक्षण या नियंत्रण करे अधिक समय देता है। इसलिए मिल्टनसबर्ग ने शोध अध्ययन से विभिन्न स्तरीय प्रबंधकों का प्रबंध के कार्य पर व्यतीत संभव की तुलनात्मक रिपोर्ट इस प्रकार आपके सामने दी है। तो देखिए कि 3 प्रकार से प्रबंध की भूमिकाओं को निभाया इसमें गया है। तो देखिए ये प्रबंध क्या करते हैं, इसके प्रश्न मिल्टन ने जो भूमिका अभिमुखी दृष्टिकोण आपके सामने दिए हैं। तो भूमिका कितने प्रकार की बताई इसमें? 3 प्रकार की। कितनी बताइए? 3 प्रकार की आपके सामने है। प्रबंध की भूमिका में पहली है अंतर व्यक्तिगत भूमिकाएं, आइए ना इसमें। दूसरी कौन सी है? सूचनात्मक भूमिकाएं। तीसरी कौन सी है? निर्णयात्मक भूमिकाएं। ये 3 भूमिकाओं के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। भूमिका के बारे में देखिए का आशय प्रबंध के व्यवहार और व्यवहारों के समूह का कार्य और क्रियाओं के समूह से माना जाता है, जिसमें अपेक्षा समाज और संगठन उससे करता है और उसके अनुसार प्रबंधक उससे व्यवहार करता है और भूमिका निभाता है। प्रोफेसर जो हेनरी मिल्टनसबर्ग ने 5 बड़ी उद्योगिकी कंपनियों के उच्च स्तरीय प्रबंधकों को बारे में उसने बताया है। मुख्य कार्यकारी प्रबंध की क्रियाओं और व्यवहार भूमिका का अध्ययन उसने किया है। उसके बाद उन शोध अध्ययन निम्न मान्यताओं पर आधारित था। सबसे पहला है प्रबंध को संस्था के उच्च पद स्थिति कैसी है, अधिकार सत्ता प्राप्त होती है। दूसरा उसने बताया अधिकाधिक शक्ति और सत्ता और उच्च पद स्थिति और अपने अधीनस्थों और सहकर्मियों के साथ लोक व्यवहार के साथ अंतर व्यक्तिगत संबंधों का निर्माण में सहायता करता है। तीसरा उसने बताया है कि प्रबंधक की संस्था में उच्च पद स्थिति और अधीन अंतर व्यक्तिगत संबंध संगठन लोक व्यवहार में प्रबंधक को कई भूमिकाएं सामने आती है। तो ये भूमिकाएं आपके सामने बताए हैं। देखिए प्रबंध के कार्य और उसकी भूमिकाओं के मेल भी जो है मिल्टनसबर्ग ने निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। अंतर व्यक्तिगत में 2 होती है, संगठन और निर्देशन, और सूचनात्मक क्या होता है, नियोजन और निर्देशन, और निर्णयात्मक में क्या होता है, 3 होते हैं, नियोजन, संगठन और नियंत्रण। और ये अलग अलग जो 3 भूमिकाएं हैं उनके बारे में आने वाले अगले एपिसोड में आपको करवाया जाएगा। 3 कौन कौन से हैं वो आपको बता दिया गया है। अंतर व्यक्तिगत भूमिकाएं किसे कहते हैं, सृजनात्मक या सूचनात्मक भूमिका किसे कहते हैं, और निर्णयात्मक भूमिका किसे कहते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।